Once again, we are back on Egmont Sochki Tea Talk Train of Thought. In each and every episode, we try and come with different personalities from the different walks of life who can come and share their experience. Today, I was there in Sign, and we have witnessed one of an event. And on this Tea Talk platform, we are having DCP of Zone 4, Mr. Sanjay Patil. Sir, welcome to Tea Talk Egmont Sochki. Thank you. Good afternoon. Good afternoon, sir. In fact, there was an excellent program what we had in Sign. Sir, can you please tell something about Vision 2030? What program we had today? आपको जैसे पता है कि हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री संजय पांडे सर, इन्होंने 4-5 महीने पहले मुंबई सिटी पुलिस एज ए हेड उन्होंने चार्ज लिया और लोगों का पार्टिसिपेशन पुलिसिंग में होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने शुरू किए हैं। संडे स्ट्रीट हैप्पी स्ट्रीट का जो प्रोग्राम है वो उसका एक उदाहरण है। और आपको शायद पता होगा कि फेसबुक पे इंटरेक्शन उनकी लोगों के साथ, कर्मचारियों के साथ हमेशा बनी रहती है। उसी का एक पार्ट है सिटीज़न फोरम जो है, उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारी पुलिसिंग में हो रहा है। जो एलएमएस है या मोहल्ला कमेटी के मेंबर्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं पुलिसिंग में। उनकी डे टू डे इंटरेक्शन हमारे पुलिस स्टेशन से हो रही है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप, और पीपल एट लार्ज उनकी जो कंप्लेंट्स है उनको ये मोहल्ला कमेटी के मेंबर्स, सिटीज़न फोरम के मेंबर्स या एलएम्स वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक जरिया बनते हैं, वो पुलिस तक पहुंचती है। तो ये देखा गया है कि पुलिसिंग में इसकी वजह से सुधार हुआ है। ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में और ओवरऑल क्राइम में सुधार हुआ है। तो इसी का एक पार्ट है कि स्टूडेंट्स को भी उन्होंने सोचा है कि इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाए। तो आज का जो प्रोग्राम था ये फर्स्ट स्टेज थी जोनल लेवल पे। ये था मुंबई माय विजन 2030। तो स्टूडेंट्स मुंबई को 2030 में किस तरह से बनाना चाहते, किस तरह से देखना चाहते, उनका रोल उसमें कंस्ट्रक्टिव रोल क्या होगा। तो इस विषय पे हर कॉलेज के 3 स्टूडेंट्स की टीम को रिप्रेजेंट करना था, उनको अपने व्यूज जो है वो बताना था। जो 3 स्टूडेंट थे वो एज अ मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिटीजन, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंगल और पॉलिटिकल पर्सनालिटी अगर तो उनके एंगल से वो मुंबई को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये थॉट्स आज के प्रोग्राम में करीब 17 स्कूल और कॉलेजेस के 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने शामिल होकर उन्होंने अपना विजन आज पेश किया था। तो ये विजन लेवल पे फर्स्ट स्टेज का ये जो था ये शुरू हुआ था आज। अभी सेकंड स्टेज में रीजन लेवल पे इसमें से कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस सिलेक्ट किए जाएंगे और रीजनल लेवल पे मुंबई के 5 रीजन ऑफिस है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ। तो ये 5 रीजन में फिर से जो स्टूडेंट्स है कॉलेजेस और स्कूल्स के जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया है उनको 2 दिन के बाद बुलाया जाएगा और वहाँ फिर से एक बार ये कंपटीशन होगा इसी विषय पे। और ऑल मुंबई लेवल पे फिर स्कूल्स और कॉलेजेस सिलेक्ट किए जाएंगे और उनको 30 तारीख को यशवंतराव चौहान जो हॉल है उसमें ये बड़ा प्रोग्राम होगा और उनको अपने व्यूज़ वहाँ रखने हैं। उसमें बहुत सारे जो रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स, एलएम्स, मोहल्ला कमेटी के मेंबर्स और ऑफिसर्स, कुछ पॉलिटिशियंस, इनको इनवाइट किया जाएगा और मुंबई का विजन उनका क्या है ये रखा जाएगा। तो ये मोटे तौर पर ये उसका एक सिस्टम जो है वो हमारे सीपी सर, पांडे सर ने सामने रखा है।
I think it's a great initiative taken by Mumbai Police in talking in terms of a Mumbai Vision 2030, where various colleges and schools have participated, and students from the angle of an executive perspective, from the administrator, and from the angle of as a politician, what are their view, how they see Mumbai in 2030. That was excellent views kept by the students further. सर ना अभी बच्चों को आगे जिनको रजिस्ट्रेशन करना है वो कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप हमारे टीटॉक ऑडियंस से साझा करिएगा प्लीज़. जो वेबसाइट है www.mumbaicf.in, ये वेबसाइट पे जाके इवेंट्स जो है वहाँ क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको उपलब्ध होगा. तो ये तो आज की तारीख तक करना था. बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस ऑल मतलब मुंबई लेवल पे आज पार्टिसिपेट हुए थे. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शायद आज पूरी हो गई है और ख़त्म हो जाएगी. लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन शुरू रहता है कल या परसों तक तो फिर भी बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लेकिन ये एक इवेंट की बात होगी. इसके बाद बहुत सारे ऐसे इवेंट्स रहेंगे. इसमें आम सिटीजन्स और स्पेशली स्टूडेंट जो है उनको पार्टिसिपेट होना है. तो अगले इवेंट्स में भी मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत बड़ी संख्या में इसमें अपना सहभाग रखें. I think it's an excellent initiative taken by Mumbai Police in terms of just transforming the society and understanding about Mumbai Vision 2020. Today on this T-Talk platform, we had DCP Sanjay Patil who had put his views and had given an explanation of what this initiative is all about. Sir, I'm sure like it's the kind of initiative what you are taking to connect to this society and to transform society at large and make a real peaceful atmosphere for everyone and giving an opportunity for growth. Thank you very much. And I'm sure the initiative which Mumbai Police is taking is going to go a long way in helping the citizen at large. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir, for being part of this show. Thank you very much.